हेलो एवरीवन, मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचर्स फैक्ट चैनल पर। हम जानेंगे सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी की तैयारी कैसे करें। पेडागोजी सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपकी सीटेट की एग्जाम के लिए। देखिए, क्योंकि इसमें 90 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है, तो इसे तो हमें अच्छे से कवर करना ही है। अब देखिए आप किस तरह से इसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं कॉमन जो आपने एक बार पढ़ लिए, वो आपको सभी सब्जेक्ट में मिलने वाले हैं। मैथ में, हिंदी में, इंग्लिश में, सीडीपी में, मतलब सब में कॉमन रहते हैं। तो वो टॉपिक हम जानेंगे कौन से ऐसे टॉपिक है जो मेन सभी में कॉमन मिलने वाले हैं और किन पर हमें ज्यादा फोकस करना है, जिससे कि हम कम टाइम में अच्छे से कवर कर पाए। देखिए, सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी, जैसे कि अगर आपने पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको पता होगा मैथ में भी 15 नंबर की पेडागोजी आएगी आपकी, ईवीएस में 15 नंबर की पेडागोजी, हिंदी इंग्लिश जो भी आप लैंग्वेज चूज करेंगे उसमें आपकी पेडागोजी, और सीडीपी में भी, ठीक है, मतलब सभी में आपकी पेडागोजी आती है। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सभी में आपके कॉमन है, आपको मैथ में भी मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेंगे, मतलब कुछ कुछ टॉपिक बिल्कुल कॉमन है। देखिए, तो वो टॉपिक हम जान लेते हैं कि आप अगर एक बार उन्हें अच्छे से समझ ले तो आप कोई से भी सब्जेक्ट की पेडागोजी कर सकते हैं वो टॉपिक पढ़ के। देखिए, 5 टॉपिक है ऐसे जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। देखिए, ऐसे 5 टॉपिक हम जान लेते हैं, सभी सब्जेक्ट में कॉमन है। सबसे पहले तो आप देखेंगे सीसीई। सीसीई सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये आपका सभी में कॉमन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन मतलब इवेल्युएशन से आपको हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में, ठीक है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन से आपका क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद देखिए, सीसीई ये टॉपिक आपको पढ़ना ही है, वैसे तो सभी पढ़ना है लेकिन ज्यादा फोकस किस पर करना है, टीचिंग मेथड। एक टीचिंग मेथड जो होता है ये भी कॉमन सब्जेक्ट है। टीचिंग मेथड मतलब कॉमन टॉपिक है, ये भी आपका मिलेगा आपको सभी में। बाकी देखिए, थर्ड टॉपिक हम देखते हैं, टीचिंग मेथड मिलेगा, सीसीई मिलेगा, एनसीएफ 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में जो आया था, इससे रिलेटेड आपको मैथ, ईवीएस जो भी सब्जेक्ट है सब में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसे अच्छे से समझ के पढ़ के जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबका अलग अलग है, लेकिन सभी में ये कॉमन है। अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो आप किसी भी सब्जेक्ट के पेडागोजी में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड तो आप कर पाएंगे, उन चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक है। अब देखिए, 4 नंबर का चैप्टर हम देखते हैं। इसमें आपको एनसीएफ क्या बताता है, मतलब बिना बोझ के शिक्षा, ठीक है। बिना बोझ के शिक्षा मतलब बच्चों को प्रेशर नहीं होना चाहिए, बोझ नहीं देना है, उस टाइप से मतलब कैसे उन्हें शिक्षा दी जाए, एनसीएफ में यही सब आता है, ठीक है। इसमें वास्तविक जीवन से जोड़कर बच्चों को पढ़ाओ, रियलिटी से मतलब उन्हें डेली लाइफ से एक्सपीरियंस करवाया जाता है, इस टाइप से इसमें बोला गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसी में एनईपी भी आती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी, इसके पहले स्वतंत्र भारत में 2 बार और आ चुकी है और 2020 में ये 3रे नंबर की थी, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद देखिए, डिसेबिलिटी से एक चैप्टर आता है। डिसेबिलिटी एक चैप्टर होता है, डिसेबिलिटी मतलब तो अक्षमता होती है, ठीक है। तो इसमें भी तरह तरह की डिसेबिलिटी होती है, तो इसमें भी आपके क्वेश्चन बनेंगे डिसेबिलिटी से। बाकी एक होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM जिसे बोला जाता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसमें भी मतलब ये भी कॉमन सब्जेक्ट है। तो ये 5 ऐसे सब्जेक्ट है जो कॉमन है, जो आपको सभी सब्जेक्ट में मिलने वाले। टीचिंग लर्निंग मटेरियल में क्या मिलेगा, जैसे इसमें ऑडियो वीडियो, ऑडियो विजुअल डिस्प्ले, इस तरह से मतलब किस तरह से सिखाया जाता है, किन बच्चों को कैसे सिखाएं, तो इस तरह का इसमें आपको जानने को मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 5 ऐसे टॉपिक है जो आपको कवर करने ही है और अच्छे से समझ कर जाना है, ताकि किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी में अगर ये आए तो आप अच्छे से कर पाए, ठीक है। पहला सीसीई, टीचिंग मेथड, एनसीएफ 2005 जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आपको पढ़नी है, ठीक है। और ये जो आपका ये जो चैप्टर है टीचिंग मेथड, ठीक है, इसमें आगमन निगमन वो विधि जो आती है वो इसमें आएगा, ठीक है। उसके बाद
डिसेबिलिटी और टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो ये 5 ऐसे चैप्टर है जो आपको पढ़ के ही जाना है। आई होप आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रही होगी और इन चैप्टर पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, ताकि आपका जो ये फायदा सब सब्जेक्ट में आपको मिले, क्योंकि हमेशा हर क्वेश्चन मतलब हर सब्जेक्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। अगर ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए सीटेट का बैच स्टार्ट हो चुका है, इसमें आपको इंग्लिश, पेडागोजी, मैथ, सोशल साइंस, सोशल स्टडी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ईवीएस सभी की क्लासेस मिलने वाली है। वीडियो डाउनलोड फैसिलिटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, टेस्ट, सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। और अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, वहां पर कॉल करके भी आप ले सकते हैं और बैच के साथ जुड़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर की क्लास भी हमारी होती है, ठीक है। और अभी अति संभावित प्रश्न जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सीरीज स्टार्ट हुई है, तो आप वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।